हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया जो मॉडल सेट है उससे लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी आप सभी को जरूर करना चाहिए। इसमें बहुत सारे कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लग रहा है एक नंबर में ही, ऐसे बिहार बोर्ड ने अपने मॉडल सेट में एक नंबर में ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन किस एंगल से दिया गया ये पता नहीं। बहुत लॉन्ग भी बनता है और देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। क्वेश्चन आसान लेकिन लॉन्ग टाइप में जा रहा है, तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि मे भी कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। हालांकि ऑप्शन मेरे पास बहुत सारा रहेगा, चूंकि दुगुना क्वेश्चन रहेगा मेरे पास, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ लंबा क्वेश्चन सब भी है जो एक नंबर में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 66 में क्या कह रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यहां पर हमको दिया हुआ है 8 12, यहां पर देख सकते हैं 8 12 है, 0 8 है और 10 10 है। तो इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। भाई मेरे केंद्रक का निर्देशांक हमको निकालना है। तो केंद्रक का निर्देशांक का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, निश्चित आप तैयार कीजिएगा। मे भी पूरा उम्मीद है एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा ही, जरूर आप ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग केंद्रक का निर्देशांक का बात करें, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है, कॉमा, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। भाई मेरे ये फॉर्मूला है केंद्रक का निर्देशांक का, ठीक है। यहां पर आपको दिखा रहा है भाई मेरे x1 y1, ये दिखा रहा है x2 y2 और ये दिखा रहा है x3 y3, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो तो भाई मेरे कुछ नहीं करना है, सबका पहला जोड़ दो, सबका पहला। तो इसका पहला मेरे पास 8 है, इसका पहला 0 है और उसका इसका पहला 10 है, प्लस 10 बट्टा में 3 कर दो, फिर कॉमा, फिर दूसरा सबका दूसरा जोड़ दो। तो 12 जोड़ 8 जोड़ 10 बट्टा 3। अब तो भाई मेरे कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। 10 8 18 बट्टा 3 और इधर हो गया 12 8 20 और 10 30 बट्टा 3। सॉल्व करें तो 6 और 10, कौन सा ऑप्शन है भाई, 6 10, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बता दूं भाई मेरे इस फॉर्मूला को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आपको इस चीज का आपको फिर से एक बार कह दिया हूं, फॉर्मूला को इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुएं P06 Q 4 10 और R -12 -2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। क्षेत्रफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा, एक नंबर में हो या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। न क्षेत्रफल से तो संरेख से रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन में मेरा है भी यहाँ। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये मेरा x1 y1 है, अगर देखें तो मेरा x1 y1 ये जो दिख रहा है मेरा, ये मेरा शो कर रहा है x1 y1, x1 y1, ठीक है। ये शो कर रहा है मेरा x2 y2 और ये शो कर रहा है मेरा x3 y3। अगर नहीं भी आप कभी बनाए हैं इस क्वेश्चन को समझिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को सिर्फ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है x1 y1, x1 के जगह पर है मेरा 0 और x2 y1 के जगह पर है 6, x2 के जगह पर मेरा 4 है और y2 के जगह पे 10 है, x3 के जगह पे -12 है और y3 के जगह पे -, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, फॉर्मूला कैसे याद कीजिएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं बहुत ही आसान भाषा में। यहां पे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू
y1 माइनस y2, ये मेरा फॉर्मूला है। याद कैसे रखिएगा भाई मेरे, यहां देखिए 1 2 3 आपको याद रखना है 123, 231 और 312, जिसमें से ये सबका पहला जो देख रहे हैं आप, ये x का दिखा रहा है, ठीक है, और ये दोनों सब में यहां से लेके यहां तक ये y का दिखा रहा है। ये हो गया x1 और यहां देखिए 2 है 3 है, तो यहाँ पे y2 माइनस y3, फिर x2, यहाँ देखिए हम लिखे हैं x2, यहाँ पे 3 1 है मतलब y3 माइनस y1, देखिए यहाँ पर हम y3 माइनस y1 लिखे हैं। फिर ये कह रहा है x3, ये कह रहा है x3 और 1 2 मतलब y1 माइनस y2, यहाँ हमने लिखा है इस चीज को, ठीक है। चलिए एक बार कहाँ बढ़ गया भाई मेरे, आजा आजा, हाँ ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन को वैल्यू डाल देते हैं। तो 1/2 x1 के जगह पे 0 है, आप नहीं भी मान डालिएगा इसमें, यहां से लेके यहां तक में तो काम चलेगा, क्योंकि x1 मेरा 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डाल के दिखा देता हूं, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो वहां पे आपको क्लियर इस चीज को कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा x1 है 0, y2 माइनस y3, y2 है मेरे पास 10 और y3 है -2, तो 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 के जगह पर मेरा 4 है, y3 का मान मेरे पास -2 है, माइनस y1 का मान मेरे पास 6 है, ठीक है, प्लस x3 का मान -12 है, इंटू y1 के जगह पर मेरा 6 है और माइनस y2 के जगह पर 10 है, ठीक है। इतना में कोई डाउट, फिर से एक बार देख लीजिए, x1 की जगह पर 0 है मेरा, y2 माइनस y3 10 माइनस माइनस प्लस हो गया +2, फिर x2 की जगह पे 4 -2 -6, फिर x3 की जगह पे -12 इंटू फिर y1 माइनस y2 6 -10, ठीक है। अब देखिए 1/2, ये तो भाई मेरे 0 है, तो ये अपने आप में हीरो बन गया, कहानी खत्म है। ये हो गया 6 और 2 8, 8 चौक 32 -32 आया, ठीक है। और ये देखिए -12 से तो मल्टीप्लाई करना है और 6 में से 10 घटा तो ये -4 हुआ, और -4 को 12 से करेंगे तो 12 चौक 48 प्लस 48 हो गया। क्या आ गया मेरा 1/2 इंटू, और 48 में से 32 घटा भाई मेरे 16, काटेंगे हमको 8 क्या वर्ग इकाई होगा आंसर, वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेट भाई मेरे त्रिभुज से क्षेत्रफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 100% रहेगा ही, नहीं का उम्मीद मत रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका गारंटी पूछा ही जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन, इसी की बात हम कर रहे थे, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पर ही क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। ये तो भाई मेरे 1 नंबर में दिया है, लेकिन 2 नंबर में भी संग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। संग्रह से रिलेटेड मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं, एबीसी इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ए बी और सी जो है ये तीनों पॉइंट संरेख होगा। क्या मैंने कहा कि अगर क्षेत्रफल 0 होता है तो तीनों पॉइंट संरेख होगा। ये भी कह सकते हैं आप कि अगर तीनों पॉइंट संरेख है इसका मतलब क्षेत्रफल 0 होगा। मैंने कहा कि अगर क्षेत्रफल 0 होता है इसका मतलब तीनों पॉइंट संरेख है। फिर कह रहे हैं कि अगर तीनों पॉइंट संरेख है मतलब क्षेत्रफल 0 होगा। यहाँ पे एक चीज को क्लियर किया है कि तीनों पॉइंट जो है ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट तीनों जो है एक दूसरे का संरेख है। संरेख है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी ले बराबर 0 हो जाएगा। रीजन क्या है कि चूंकि ए बी और सी जो है ये क्या है मेरा संरेख है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके सॉल्व करके दिखा देता हूं, ताकि अगर आपको 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल ही नहीं अटकिएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मेरा फॉर्मूला क्या था,
पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू आना चाहिए हमको 0। रीजन कि ये ए बी और सी जो है ये संरेख है, तो 1/2 को भाई मेरे RHS ले जाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब x1 का मान यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है k+1, यानी यहाँ पे हम लिखे k+1, ठीक है। फिर यहाँ पे y2 के जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है 2k+3 माइनस y3 को घटाएंगे तो y3 मेरा क्या है 5k हो गया, प्लस x2 के जगह पे क्या है मेरे पास 3k है। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। हाँ देखिए अब कह रहा है x2 के जगह पर मेरा क्या है 3k है, यहाँ पे हमने लिखा 3k इंटू y3 की जगह पर मेरा क्या है 5k माइनस y1 के जगह पे क्या है 2k, फिर प्लस x3 की जगह पर मेरा है 5k माइनस 1 इंटू फिर y1 माइनस y1 मेरे पास है 2k माइनस y2 का मान है मेरे पास 2k+3 तो माइनस 2k माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू आ गया मेरा 0, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या बचा k+1 इंटू अब देखिए यहाँ पे 2k माइनस 5k तो ये बच गया मेरे पास माइनस 3k प्लस 3, ठीक है, प्लस 3k इंटू यहाँ पर 5k माइनस 2k ये मेरा हो गया 3k, ये देखिए अब प्लस 5k माइनस 1 इंटू ये मेरा क्या बचा 2k से 2k कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया मेरा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉमन ले लेते हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसमें का 3 भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बचा k+1 इंटू यहाँ बचा k-1, ये हो गया प्लस 3 या 9k स्क्वायर भी लगेगा और ये हो गया माइनस 5 या 15k माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3 इंटू ये हो गया मेरा k² माइनस 1 प्लस 9k² माइनस 15k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको किधर करें भाई, चलिए हम इसको यहाँ साफ करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे जो हम अभी कर रहे हैं इसको। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कलर को भी चेंज कर लेंगे तो आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस 3 को k² से करेंगे तो माइनस 3k² हो गया मेरा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस 9k² है, यहाँ माइनस 15k है, माइनस 15k और फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार देख लीजिए ये हो गया आपका माइनस 3k² प्लस 3, ये प्लस 9k², फिर यहाँ है माइनस 15k प्लस 3 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए k² वालों को एक साथ कर लेते हैं तो 9k² में से 3k² चला गया तो ये हो गया मेरा 6k², ठीक है। ये हो गया माइनस 15k वाला अकेले है तो माइनस 15k हो गया और बिना k वाला भाई मेरे 3 और 3 ये हो गया मेरा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए, अब कॉमन अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो कॉमन हम इसमें 3 ले लेते हैं, ये हो गया मेरा 3 दूना 6 2k² माइनस 3 पंच 15 5k प्लस 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये फाइनली आ गया मेरा 2k² माइनस 5k प्लस 2
बराबर 0। अब हमको क्या करना है भाई मेरे, इसका फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ेंगे, द्विघात में पड़े हुएगा, बहुपद में भी और समीकरण में भी। तो ये क्या आ जाएगा, 5, 4 में हमको 5 लाना है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2k² माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में कॉमन लेते हैं हम लोग। कॉमन आ गया मेरा 2k, यहाँ आ गया मेरा k माइनस 2 माइनस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनली मेरा यहाँ मिला k माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे अगर देखें तो हमको k का मान आ गया एक 2 और एक आ गया 1/2। अब देखिए 2 और 1/2 कौन सा ऑप्शन हमको मिलेगा, यहाँ पे 2 और 1/2 अगर देखें हम इसमें, तो हमको इस क्वेश्चन का 2 और 1/2 इस क्वेश्चन के लिए हमको मिल जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एकदम तैयार करके रखिएगा, एग्जाम में ऐसा के वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, हमको यहाँ पे दिया हुआ है शीर्षों के नियामक, तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। भाई मेरे देखो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 है, सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग इसका कोऑर्डिनेट 0 0 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0 8 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 6 0 मान लेते हैं। अगर हम पहले इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको हम लोग C मान लेते हैं। अगर हम AB का मान निकाले तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, और 0 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 64। 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8। फिर अगर हम BC निकालें, ये दूरी सूत्र इसमें अब लगाते हैं हम लोग, तो दूरी सूत्र के लिए मिले क्या हो जाएगा फिर रूट 0 माइनस 36 का वर्गमूल, फिर 6 आ गया। फिर अगर हम AC निकालें तो AC निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 36, और फिर 8 माइनस 0, तो ये भी 8 का स्क्वायर हो गया मेरा 64, जोड़ के हो गया 100 का वर्गमूल 10। अब मेरे पास क्या आया, AB का मान आ गया मेरे पास 8, BC का मान आ गया मेरे पास 6, और AC या CA का मान आ गया हमको 10। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, परिमाप चाहिए हमको। परिमाप मत निकालना है भाई मेरे, परिमाप के लिए क्या करना है, आपको तीनों को जोड़ देना है, AB प्लस BC प्लस CA, यानी आपको क्या करना है 8 जोड़ 6 जोड़ 10। कौन सा ऑप्शन आएगा आप हमको एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भाई मेरे गारंटी इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता ही है, इस चीज को आप ध्यान में एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, निश्चित हर साल एक न एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो जरूर आप ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 6 12 की दूरी है, यानी ध्यान रखिएगा आप। पहली बात तो ये जो 6 और 12 दिया हमको, ठीक है, इसका नाम है भाई मेरे भुज बोलते हैं, और इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। गारंटी रहेगा ही। भुज ये तो होता है मेरा, इसको हम लोग एक्स निर्देशांक बोलते हैं। क्लियर कर देता हूं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको हम लोग वाई निर्देशांक बोलते हैं। जितना भी क्वेश्चन वो घुमाना होगा वो घुमाएगा, आपको इससे क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष से दूरी, इससे निकलता है हमको वाई अक्ष से दूरी, और इससे निकलता है हमको एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये तीनों में से आपको जो भी पूछे आप इसका जवाब इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में हमको मांग रहा है क्या चीज कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी को, एक्स अक्ष से जो दूरी हमको कहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। और कोटि मेरे पास कितना है 12,
तो हो गया, 12 ही का आंसर हो गया। सॉल्व करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को आप एकदम डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा भाई मेरे, बहुत काम का चीज है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।